भगवान का स्मरण करना। देखो हम लोग कथा में कहते रहते हैं कि भैया भगवान का स्मरण करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का ही हम, तो जब भगवान का ही करना है तो फिर संसार को छोड़ो, त्यज संसार वासनम। लेकिन हमारे जो धर्म शास्त्र है वो कहते हैं ये अकर्मण्यता को देने वाले नहीं है। हम अकर्मण्य बने इसलिए हम कथा नहीं सुनते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकार। कर्म करो, लेकिन कर्म कौन से हैं जो श्रेष्ठ कर्म हो, जो मुक्ति के लिए हम प्रयास करें। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कई लोग सोचते हैं कि भाई कर्म करना है तो कर्म भी क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्म कहाँ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं केवल है, हम पढ़े 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 फिर उसके बाद फिर विवाह करें, फिर अपने गृहस्थ में चले, जिंदगी भर हम यही तो ढो रहे हैं और इसी जन्म में थोड़ी ना ढो रहे हैं। 84 लाख योनियों से हम यही कर रहे हैं और 84 लाख योनियों में हम सब ये कर रहे हैं तो इसलिए हम इसमें बड़े कुशल हो रखे हैं, नैसर्गिक बुद्धि हो रखी है हमारी। इसलिए बच्चों को थोड़ा सा सिखा दो तो फिर वो बहुत कहने लग जाता है, क्योंकि नैसर्गिक बुद्धि है ना। और कर्म अगर हम करें तो कर्म ऐसा हो हमारा भगवत प्राप्ति का, शिक्षा ऐसी हो, आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार निद्रा भय मैथुनम च, सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो मनुष्यों में भी है और पशुओं में भी है। देखा जाए तो एक पशु अपना कर्म ठीक से कर रहा है, लेकिन एक मानव है जो अपने कर्म से च्युत गिरता जा रहा है। इसलिए हमारे जो बुजुर्ग थे, बुजुर्ग माताएं, तो पहले आज दर्शन ही करना बड़ा मुश्किल है। ये बोलते थे ना वो खाना, ये बाबा मन की बन मन की बोलते थे, मुख बोल कुछ बोल, हमारे तो बोले बाबा मन की बन, जब मन की बन नाम हम भाई वो मन की ठीक भाई देव मन की बोले ना, बोले वो बार बार बोलते थे, वो चाहे तक थे बुढ़िया के आना वाला। हमारे गुरुजी थे संस्कृत महाविद्यालय में, तो गुरुजी के साथ हम रहे थे कथा में, अष्टादश महात्मा आप भी थे कुछ शास्त्र। तो 95 वर्ष की माता जी परम श्रद्धेय पूज्य मदन मोहन भट्ट जी, भट्ट गुरु जी, आज उनकी शिक्षा दीक्षा से यह दास कुछ कहने लायक बना है। तो कहते हैं कि वो जब गुरु जी अपने घर रहते तो गुरु जी भी, तो मैंने उनके मुख से सुना था, गुरु जी बता रहे थे कि मेरी मां ने बड़ी चिंता हुई मेरी, 94 साल की, रात जो कमर पर जख्मे से कब रजाई दे मैं कितने ढक्याणी नात नात न बोल नहीं, थोड़ा सा सोते से कंबल दे दिया, रजाई दे दी, तो ये क्या है? तो इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है बाबा मन की बढ़। हमारे वेदों ने और हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो कितने पढ़े लिखे थे और कितने समझदार थे जो उन्होंने वेदों की भाषा को पकड़ लिया। इसलिए हमारे श्रुति में भी एक बात आती है कि मनुर्भवः मनुर्भवः मनुर्भवः, हे मानव तू मनुष्य बन, तू मनुष्य बन। क्यों? क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिर्समान। धर्म से जो हीन है वह तो पशु के समान है। इसलिए धर्म करो, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन
ये तो पशुओं में भी है और मानवों में भी है, लेकिन मानवों में एक गुण दिया है भगवान ने, बुद्धि ददामि बुद्धि योगम, भेजा दे के भेजा है परमात्मा ने। तो इस भेजे का भी ध्यान रखो, कहां लगाना है। बुद्धि दी है और बुद्धि मस्तु नरा श्रेष्ठा, बुद्धियों में मनुष्य श्रेष्ठ है, बुद्धिमान है, विवेकवान है तो वह मनुष्य ही है। इसलिए मनुर्भव, हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य जी भी कहते हैं, पशो हो पशु को न करोति धर्मम, प्राधीत शास्त्रोपि न चात्मबोध। वह मनुष्य पशुओं से भी बड़ा पशु है जो धर्म जिसके जीवन में नहीं है, विवेक जिसके जीवन में नहीं है, ज्ञान जिसके जीवन में नहीं है। आजकल की जो शिक्षा है केवल धो रहे हैं हम, आजकल की शिक्षा केवल उदर निमित्तम, पेट भरने की शिक्षा हो गई है, लेकिन शिक्षा चरित्र निर्माण की नहीं है। इसलिए हमारा जो एजुकेशन है उसका लेवल बढ़ रहा है, लेकिन संस्कार नाम की कोई वस्तु नहीं दिखती है उसमें। बड़ी बड़ी उपलब्धियां हम हासिल कर लेते हैं, उपाधियां हम हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसमें वह व्यक्तित्व नहीं दिखता, उसके चरित्र में वह व्यक्तित्व नहीं दिखता। बड़े बड़े डिप्लोमा ले लेते हैं हम लोग, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वह ज्ञान है, जिस प्रकार से वह क्या हमारे भीतर वह विद्यमान है, इसलिए दूर दूर तक हमारी जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी नहीं दिखते हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हो लेकिन संस्कार भी साथ में। तो सामान्य में तक पशुभिर नराणाम, ये सामान्यता पशु में भी है, लेकिन विशेषता जो है वो हम मानवों में एक विशेषता है कि हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। भगवान का हम जब नाम लेते हैं तो भैया भगवान के नाम में वो शक्ति है, भगवान के नाम में वो ताकत है कि हमारा प्रारब्ध भी मिटा सकता है। प्रारब्ध अगर बदलना चाहता है तो भगवान के नाम से बदल सकता है। मे तत् कठिन कुअंक भाल के, कठिन से कठिन हमारे विधाता ने जो लिखा है, अगर उसमें बदलने की सामर्थ्य है तो वह भगवान का नाम है। तो भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, नाम में ही नामी बैठा हुआ है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान अपने नाम में बैठे हुए हैं तो सारी शक्तियों से युक्त बैठे हुए हैं, इसलिए नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसलिए हे मानवों, हे कलिकाल के मानवों, वेद व्यास जी कहते हैं ऊर्ध्वबाहो नमो, मैं दोनों हाथ उठा करके कहता हूं कि अगर आप धर्म करना चाहते हो तो धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, काम से मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन हमारे जीवन में धर्म तो है नहीं, काम है, भटक रहे हैं, और अर्थ है, मोक्ष कोई चाहते ही नहीं। इसलिए मोक्ष को देने वाले अब है नहीं है? क्योंकि कोई है ही नहीं मोक्ष को देने वाला, कोई चाहता है मोक्ष मिले। और हमारे अर्थशास्त्र में कहते हैं ना कि समाज में जिसकी डिमांड ज्यादा होती है ना, उसकी ज्यादा मांग होती है, उसका ज्यादा व्यापार होता है। तो मोक्ष को चाहने वाले कितने हैं? इसलिए मोक्ष भी अलग, धर्म की सीढ़ियां चढ़ना बड़ा कठिन। तो
तो अर्थ और काम हमारे जीवन में रहे हैं, और अर्थ को कमाने के लिए हम इतने भाग रहे हैं अपने जीवन में, तो इसके लिए कोई भी अनर्थ हम कर रहे हैं। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह हमारे जीवन में है। धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होगी, और अर्थ से काम की काम हमें प्राप्त होगा, और फिर अंत में मोक्ष प्रदान होगा। तो जिसके जीवन में विवेक है, जिसके जीवन में ज्ञान है, हृते ज्ञानान्न मुक्ति, मुक्ति चाहते हो तो वह ज्ञान से होगी, मुक्ति चाहते हो तो वह किसी श्रेष्ठ गुरु के पास बैठ करके हमें प्राप्त होगा। तो भगवान ने हमें मानव बनाया है, तो हम किसकी संतान है? बोले मनु की संतान है। स्वयं वो मनु, और शत्रुपा का यहाँ पर कथा आती है कि किस प्रकार से उन्होंने संसार की रचना करी। अथान्यान मानसन पुत्रान सदृशान्नात्मनो सृजत, भृगुं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुं अंगिरसं तथा मरीचिं दक्षमत्तिं च वसिष्ठं चैव मानसं। ब्रह्मा जी के जो यह मानस पुत्र हुए, कौन? बोले भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ, ये मानस पुत्र हुए हैं ब्रह्मा जी के। और इनको पुराणों में नव ब्रह्मांड इत्येते पुराणे निश्चयम गताः, इनको क्या कहते हैं? पुराणों में ये ब्रह्मा कहे गए हैं। और फिर इनका जो विवाह हुआ है वह हुआ है ख्यातिम, ख्यातिम भूतिम च संभूतिम, क्षमां प्रीतिम तथैव च सन्निधं च तथैवोर जामनसूयां तथैव च। जो ये 9 कन्याएं हैं, ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनुसूया तथा प्रसूति। फिर आगे चल करके इनका महात्माओं ने इनको क्या है, इनका विवाह इनके साथ किया, और संसार इनका खूब वृद्धि हुई। और एक बार क्या हुआ, एक बार ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरे ही समान एक पुत्र प्राप्त हो मुझे, और उनके भ्रुकुटी कुटिलातस्य ललाटात् क्रोधदीप्तताम्, जैसे ही एक भ्रुकुटी के द्वारा एक रुद्र की उत्पत्ति हुई, और वह रुद्र कैसा था? बोला आधा पुरुष का उसका शरीर था, और आधा स्त्री का उसका शरीर था। अर्धनारी नरवपुः प्रचंडोक्ति शरीरवान्, विभजात्मानमित्युक्त्वा तं ब्रह्मान्तरदधे ततः। फिर ब्रह्मा जी ने वह शरीर से उनको पृथक किया, विभाग किया, तो एक पुरुष के रूप में प्रकट हुआ और एक नारी के रूप में प्रकट हुआ। और उनका फिर पुरुष का 11 भाग विभक्त किया, और स्त्रियों का भी अलग अलग विभाग में उसको प्रकट किया। तो जो शतरूपा थी, शतरूपां च तां नारीं तपो निर्धूत कल्मषां स्वायंभुवो मनुर्देवः, जो स्वयंभू मनु थे, उनको वह शतरूपा नाम की जो स्त्री थी, उसके साथ उनका विवाह हुआ। और उसके आगे चल करके प्रियव्रतोत्तान पादो प्रसूत्यात्पूति संगीतम, उनके 2 पुत्र हुए,
और प्रथम जो पुत्र था प्रियव्रत था और दूसरा जो पुत्र था वह पत्तान था। दोनों पुत्रों का विवाह सुसंपन्न हुआ। प्रसूति और आकुति नाम की जो कन्याएं हुई, प्रसूति नाम की जो कन्या थी वह दक्ष को दी और प्रजापति के साथ उनका आकुति का जो विवाह था वह रुचि प्रजापति के साथ किया गया। यज्ञस्य दक्षिणायां तो फिर आगे चल करके उनकी संतान हुई और प्रजापति ने रुचि प्रजापति के द्वारा युग्म बालकों का जन्म हुआ। एक का नाम हुआ यज्ञ और दूसरा दक्षिणा नाम से प्रकट हुए। और उसके बाद उनके जो संतान हुए 12 पुत्र और उनकी फिर कन्याओं के साथ विवाह करवा दिया गया। श्रद्धा लक्ष्मी दत्ती मेधा पुष्टि तथा क्रिया बुद्धि प्रजा को शांति सिद्धि कीर्ति सहित दशि। और आगे चल करके इनका भी खूब वंश चला और आगे चल करके पूरा संसार जो है इनसे भर गया। और आगे कथा आती है कि भगवान ने संसार का कुछ धर्म के साथ भी आई गई, कुछ ऋषियों के साथ भी आई गई और कुछ मर्दगण आदि जो गंधर्व हुए साथ आता सारा संसार भर गया। अब आगे चल करके जो देवता थे स्वर्ग लोक में देवताओं का स्वर्ग आदि जो देवता थे, एक बार ऐसे कथा आती है जो भृगु जी थे उनकी जो भक्ति थी उनके द्वारा लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने कहा कि देखो लक्ष्मी जो है वह तो समुद्र से प्रकट रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई भृगु के द्वारा ख्याति के यहाँ पर लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये कथा आप सुनाइए। हमने तो सुना है प्रभु कि समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन भृगु और ख्याति के द्वारा माँ लक्ष्मी का जन्म कैसे हुआ वो बता सुनाइए। उन्होंने कहा कि सुनो, एक बार क्या हुआ कि इंद्रादि जो देवता थे भगवान, क्योंकि भगवान इनका तो काम ही है ये यज्ञ करना, यज्ञादि करवाना और सत्कर्म में रहना, यही इनका जीवन है और इससे इनको पुण्य की प्राप्ति है। कहते हैं पुण्य से स्वर्ग तो मिलता है लेकिन भगवान नहीं मिलते। अब आप सुनिए, जैसे आपने कोई कार्य किया और आपने कार्य किया, कोई संकल्प आपने लिया, उस कार्य की पूर्ति हुई और वह फल आपको प्राप्त हुआ, वह फल आपको प्राप्त हुआ, भगवान प्राप्त नहीं है। इसलिए कोई भी कर्म हम करते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, कोई भी कर्म हम कर रहे हैं तो उसकी प्राप्ति के लिए क्या है, भाव ये हो कि भगवान मुझे प्राप्त हो, मैं भगवान का बनूं। प्रभोरहम मम प्रभो। एक बार क्या हुआ कि देवो धात्रिविधातारो भृगो ख्यातिरसूयतः श्रियं च देवदेवस्य पत्नीं नारायणस्य यः। प्रभु आप हमें देवताओं ने कैसे लक्ष्मी को वरण किया है और कैसे उनको लक्ष्मी प्राप्त हुई है। आज हमारे यहाँ पर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी स्तोत्र आदि होते हैं और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी लोग यज्ञ करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, वेद सूक्तों का पाठ करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते हैं। और जब स्तोत्र का पाठ करते हैं
तब माँ भगवती उन पर प्रसन्न होकर के उनको अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करती है। तो एक बार देवराज इंद्र जो है वो यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा कर रहे थे तो दुर्वासा शंकरस्यांश, जो दुर्वासा जी हैं वो शंकर के अवतार हैं, शिवांश हैं, वो शिव के ही अंश रूप में हैं। तो घूमते घूमते जब इस पृथ्वी पर घूम रहे थे, कौन? बोले दुर्वासा जी। तो उनके गले में एक माला थी और वह माला देख करके उन्होंने वह ग्रहण किया। विद्याधरी के हाथों से उस पुष्प माला को उनसे उन्होंने प्रदान करी और अपने गले में प्राप्त किया। साददर्शम सृजम दिव्या मृषि विद्याधरी करे, संतान कानाम अखिलम। तो जब उन्होंने उस माला को अपने, वह इतनी सुशोभित थी, उसकी सुगंध इतनी दिव्य थी कि जिस मार्ग से वह जाते थे वह मार्ग सुगंधित हो जाता था। तो जब वह ऐरावत पर्वत पर चढ़े, साददर्शम तमायांत मुन मत्तैरवा स्थितम। जब वह ऐरावत पर्वत पर चढ़े तो वहां पर देवताओं के साथ आए हुए इंद्र को उन्होंने देखा। और जब भगवान दुर्वासा जी ने इंद्र को आते हुए देखा तो उनको देखने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए वह उनके समीप गए, समक्ष गए और अपने सिर से वह माला उतार करके इंद्र को दे दी। गृहीत्वा राजेन सृगेरावत मूर्धिनः। देवराज इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर दे दिया। और ऐरावत पर जब उसको चढ़ा दिया तो मानो न्यस्तारराज कैलास शिखरे जाह्नवी यथा। और जैसे ही वह माला ऐरावत को चढ़ाई तो मानो ऐसा लग रहा था कैलाश शिखरे जाह्नवी, मानो कैलाश के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। और जब वह विराजमान हो गए तो करेणाघ्राय चिक्षेप, तो उस समय एक हाथी ने अपने सूंड से वह पृथ्वी पर फेंक दिया। ततश्च क्रोध भगवान दुर्वासा मुनि सत्तमः मैत्रेय देवराजं तं क्रुद्धश्चेतदुद्वाचः। इस प्रकार से जब दुर्वासा जी ने वहां देखा कि अरे मैंने इंद्र को जो यह सुगंधित पुष्पमाला प्रदान करी थी उसका इसने इतना अपमान किया, तो देवर्षि दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। और क्रोध जब आ गया तो उन्होंने उनको कहा कि त्रैलोक्य श्रीरतो मूढ़ः विनाशमुपयास्यति। जा तू त्रिलोक से तू श्रीहीन हो जा। तो इसीलिए कहते हैं कि महापुरुषों के द्वारा जो हमें मान सम्मान मिलता है उसको संभाल पाना बड़ा कठिन है। और उस पद को, उस मान सम्मान को अगर संभाल सके तो जीवन में कल्याण हो जाता है। इसलिए आज तक भी ऐसा कोई नहीं जन्मा हुआ है संसार में कि जिसको पद मिला है और मद न मिला। नहीं को वो अस जन्मा जग माही, नहीं को वो अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही।
जन्मा जग माए, नहीं को बस जन्मा जग माए, नहीं को बस जन्मा जग माही, नहीं कोई बस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाहि, 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 नहीं को बस जन्मा जग माहि, नहीं को बस जन्मा जग माहि, प्रभुता पाहि जाए मद नाहि, प्रभुता पाहि जाहि मद नाहि, प्रभुता पाहि जाहि मद नाहि, तस्मात् प्रणश्च लक्ष्मीं तं त्रैलोक्यं ते भविष्यति, त्रैलोक्यं ते भविष्यति। जा तो श्रीहीन हो जा, और जब श्रीहीन हो जाता है व्यक्ति, संभावितस्य चा कीर्ति मरणांत तिरिच्यते। अगर व्यक्ति का सम्मान, प्रतिष्ठित व्यक्ति का अगर अपमान सभा में हो जाए तो उसके लिए वह मृत्यु के बराबर हो जाता है। इसलिए तो जिस मत में आकर के जो ये कृत्य किया है तूने, भाई इसका भोग तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े साधु संत जो हैं वो बचते हैं इससे। किससे? अपमान करने से। किसी संत के द्वारा अगर अपमान हो जाए तो वह बड़ा अपने कर्म को बड़ी सावधानी से करते हैं। तो जब दुर्वासा जी ने कहा कि तू श्रीहीन हो जा, तेज नष्ट हो जाएगा तेरा, तो जब शक्ति नहीं रहेगी तो फिर तू कर क्या पाएगा? तो उन्होंने कहा, देवर्षि देवराज इंद्र ने कहा कि ना हम कृपालु हृदयो नचा। प्रभु आप तो संत हैं। उन्होंने कहा संत तो है, लेकिन जो तू ये कर्म कर रहा है, ये जो तूने अपमान मेरा किया है, तू बार बार जो ये अनुनय विनय कर रहा है, ना हम क्षमिस्से बहुना, मैं क्षमा नहीं करूंगा। किमुक्तेन शतक कृतो, तू चाहे कितना भी उपाय कर ले, लेकिन विडंबनाम मिमाम भूयः, लेकिन मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने बहुत प्रार्थना करी, लेकिन देवराज इंद्र जो है अपने स्थान को चले गए अमरावती में, और सारे ऋषि अपने स्थान को चले गए। और समय जब आया तो आज जब दैत्यों को अवसर मिला है कि अब जो इंद्रादि देवता है स्वर्ग में, वो तो तेजहीन हो गए हैं, श्रीहीन हो गए, अब अच्छा मौका है, अच्छा समय है उनको पराजित करने का। तो उन्होंने स्वर्ग पर जाकर के चढ़ाई करी और युद्ध किया। और युद्ध करने के लिए बल शौर्याद्य भावश्च पुरुषाणाम गुणैर्विनः। देखो, जब तक व्यक्ति के भीतर बल है, जब तक उसके भीतर शौर्य है, जब तक उसके भीतर शक्ति है, तब तक उसके पास कोई भी उससे पराजित नहीं कर सकता। लेकिन जब वह क्षीण हो जाती है तो फिर उसको पराजित करना बड़ा आसान हो जाता है।
और जब वह शक्तिहीन हो गए तो दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई करी और सारा साम्राज्य ले लिया। तब देवता गए हैं कहाँ? ब्रह्मादि देवता गए हैं इसके पास, बोले भगवान विष्णु के पास। और भगवान विष्णु के पास जब गए हैं तब ब्रह्मादि देवता भी साथ में हैं। यद्यपि पहले ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उनका मनोभाव जाना। उन्होंने कहा भैया मैंने तो सृष्टि को रचा है, लेकिन आपका जो यह साम्राज्य है, यदि चाहते हो कि आप का स्वर्ग आपको मिले तो इसलिए आप भगवान विष्णु के पास चले जाओ और विष्णु को मनाओ। तो ब्रह्मादि देवता, इंद्रादि देवता कहाँ गए हैं? स क्षीर पयोनिधे तत्र कहाँ? जहां पर भगवान विष्णु विराजित होते हैं और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नमामि सर्वं सर्वेश समनन्तमजव्ययम् लोकधाम धराधार प्रकाशमभवेद्दिनम्। ब्रह्मादि देवता जब स्मरण करने लगे तो आइए हम भी भगवान का स्मरण करें। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे पिबस्वामृतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। पवित्रेतु कामान् किल गोपकन्यान् मुरारिपादार्पितचेतवृत्तिः। विक्रेतु कामान् किल गोपकन्यान् मुरारिपादार्पितचेतवृत्तिः। जत्यादिकं मोहवशादवोचर गोविन्द दामोदर माधवेति। जत्यादिकं मोहवशादवोचर गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखाशयानं निलये निजेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मृत्यः। सुखाशयानां निलये
निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति तेनेश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्ददामोदर माधवेति दीनेशतं मयतां व्रजन्ति गोविन्ददामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तानि विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव देहावसाने इदमेव जायते गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरदो कुलेश गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे विवस्वा मृतमेकदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां आवर्ण्य देशां मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डधरे पितामे वक्तव्यमेवं मधुरं सुभद्या गोविन्द दामोदर माधवेति करारविन्दे कपदारविन्दं मुखारविन्दे करारविन्दे कपदारविन्दं मुखारविन्दे बोले विष्णु महापुराण की जय। नारायण मणियां समशेषानमीयसां समस्तानां गरिष्ठं च भूरादीनां गरीयसम्। भगवान उनकी स्तुति सुन करके बड़ा प्रसन्न हुए और भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म लेकर के उनको दर्शन दिए और कहा कि देखो, देवों ने कहा कि प्रभु आप तो सब जानते हैं, दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया है और हमें जो भी हमारा साम्राज्य था वह नष्ट किया, और प्रभु आप कुछ ऐसा समाधान कीजिए जिससे कि हमें वह पुनः हमें प्राप्त हो जाए, और प्राप्त हो जाए तो आप ऐसा कुछ युक्ति बताइए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, आप ऐसा करो कि समुद्र मंथन दैत्यों से संधि कर लीजिए, मैत्री कर लो उनसे, और जितना भी आपका यहाँ औषधि है, जितने भी आपके यहाँ जो रत्न है, उनको सारा समुद्र में डाल दीजिए। और समुद्र में जब उन्होंने देवताओं ने डाल दिया और उसके बाद फिर दैत्यों के साथ उन्होंने मैत्री करी, और मैत्री करने के बाद उन्होंने कहा कि चलो अब समुद्र मंथन हम करेंगे, उससे हमें फिर श्री की प्राप्ति होगी और श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ये उपाय भगवान विष्णु ने देवताओं को दिया, और देवता सब गए, और समय जब आया तो उन्होंने आनीय सहिता दैत्यैः क्षीराब्धो सकलौषधीः
प्रक्षिप्यात्रामृतार्थं ता सकला दैत्यदानवैः मंथानं मंदरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा च वासुकिं मथ्यताम् अमृतं देवाः सहाये मय्यवस्थितैः। आप जो है वासुकी नाग की रस्सी बना लीजिए, मंदराचल पर्वत की मथानी, और भगवान ने कूर्म अवतार लेकर के मंदराचल पर निवास किया, और एक तरफ दैत्य और एक तरफ दानव लगे, दोनों ने मंथन किया, और मंथन जब किया तो उसके बाद नानौषधि समानीय देवदैत्याय दानवः, देवता और दानवों में समुद्र मंथन होने लगा। समुद्र मंथन जब हुआ तो भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल संचार करने लगे। तेजसा नागराजानाम तथाप्यायितवान हरि, जो नागराज भगवान है हमारे, हैं जिनकी प्रतिष्ठा महोत्सव के आयोजन में यहाँ पर विष्णु महापुराण का आयोजन हो रहा है। ये जो नागराज है वही भगवान श्री नारायण है, और उन्हीं के रूप में वह विद्यमान है, और अपने तेज से उन्होंने देवताओं के पक्ष में अपने बल को रखा। अन्येन तेजसाम देवान मुपबृंहितवान प्रभो। तो मंथन करने लगे तो सबसे पहले सुरभि कामधेनु उत्पन्न हुई। कामधेनु जब उत्पन्न हुई तो वह स्वर्ग लोक को दी, स्वर्ग में प्रदान दी। तो क्यों? सुर पूजिता, देवताओं से वह पूजित हुई। उसके बाद मंथन करते रहे, तब बभूव वारुणीं देवीं, वारुणी देवी प्रकट हुई। तो वारुणी देवी प्रकट हुई तो हाहाकार मचने लग गया। उन्होंने कहा, अरे देखो ये क्या प्रकट हुआ है, ये क्या प्रकट हो गया। सबने बोला कि अरे वारुणी देवी है। तो वह असुरों को प्रदान किया। आगे चल करके गंधेन पारिजातो, पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में प्रदान किया गया। कहते हैं कल्प वृक्ष के छांव में बैठ करके सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। ये कल्प वृक्ष की महिमा है। कल्प वृक्ष जो है वह स्वर्ग में दिया। फिर उसके बाद अप्सराएं प्रकट हुई, चंद्रमा प्रकट हुआ, और क्षीर सागर से विष भी प्रकट हुआ। जगृहुश्चा विषम नागाः, यद्यपि विष प्रकट हुआ, अनेकानेक कथाएं आती हैं पुराण कल्पांतर वेद से कि वह विष जो है भगवान शिव ने उसको ग्रहण किया। कहते हैं कि संसार में अगर वह विष प्राप्त होता तो संसार जलकर के नष्ट हो जाता। इसलिए भगवान शिव की आराधना करी और शिव ने उसका पान किया और अपने कंठ में धारण किया। वो कथा उस अन्य पुराणों में आती है, लेकिन विष्णु पुराण में कथा आती है कि जग्गुहुश्चन नागाम विषम नागाः, जो विष था वह नागों ने ले लिया। और एक कथा ऐसी भी आती है कि जब विष का पान भगवान शिव कर रहे थे तो उनके मुख से जो बूंदे टपकी इस पृथ्वी पर, तो उन नागों ने, उन सर्पों ने उन बूंदों को ग्रहण किया, इसलिए सर्प विषैले हो गए। लेकिन यहाँ पर विष्णु पुराण में कथा आती है जो विष प्रकट हुआ वह नागों ने ले लिया। और उसके बाद क्षीरोदाब्धि समुत्थितम, भगवान क्षीर सागर से फिर नागों ने उसको ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धन्वंतरी प्रकट हुए हैं। आयुर्वेद के जो जनेता हैं, आयुर्वेद को जिसने दिया है धन्वंतरी है, वह प्रकट हुए और अमृत भरा कमंडलों लेकर के। और जैसे ही अमृत प्रकट हुआ सारे देवता और असुर जो हैं आपस में लड़ने लगे। तो भगवान ने बोला कि अरे देवो, हमने तो पहले से ही
सारी रचना रची है। अब दैत्यों को छल करके देवों को अमृत पिलाया, मोहिनी रूप धारण किया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और उसके बाद मां लक्ष्मी प्रकट हुई। श्रीदेवीं पय सस्तस्माद् दुद्धूता धित पंकजा। कमल पुष्प पर बैठ करके मां लक्ष्मी प्रकट हुई। और लक्ष्मी जब प्रकट हुई तो भगवान श्री नारायण को बरी। क्यों? हमारे उपनिषदकार कहते हैं कि जो महापुरुष है, जो संत है, जो आचार्य हैं, उनके चरणों में लक्ष्मी का वास होता है। श्रियाम पादुकायाम। भगवान ने लक्ष्मी को कहा है कि कोई संत हो, कोई विद्वान हो, कोई महापुरुष हो, उसके लिए स्थान उसके चरणों में। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े साधु संतों को जब हम श्री देते हैं तो कहते हैं अरे प्रभु रख लीजिए आपके चरणों में, चढ़ा देते हैं ना, गुरु के चरणों में, साधु संतों के चरणों में, न चाहते हुए भी दे देते हैं। तो श्रीयाम पादुकायाम, महापुरुषों के, साधु संतों के श्री चरणों में मां लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन भगवान ने वक्षस लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, भगवान ने अपने वक्ष में मां लक्ष्मी का स्थान दिया है। और मां लक्ष्मी का जब स्थान दिया, पश्यताम सर्वदेवानाम ययो वक्षस्थलम हरई। सारे देवता बड़े प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न जब हो गए और समुद्र मंथन संपूर्ण हुआ, जो जो रत्न 14 रत्न प्रकट हुए सब का उपयोग करने लग गए। उसके बाद जब इंद्र को राज्य की प्राप्ति हो गई और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करी कि हे मां, आपकी कृपा से मैं आज पुनः, मुझे स्वर्ग का राज्य मिला है। आपकी आराधना से, भगवान विष्णु से, भगवान विष्णु की कृपा से मुझे आप प्राप्त हुई है। इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। बोला कि कहो। इंद्र ने सुंदर स्तुति करी है और मां भगवती प्रसन्न हुई। और मां भगवती ने प्रसन्नता से वरम वृणीस्व, बोला कि आप वर मांगिए। और वर मांगने के लिए उन्होंने कहा कि आपसे एक शर्त है, मुझे 2 वर चाहिए। उद्वेगम परमम जगमुर, आप जो हैं सबसे पहले स्वर्ग को छोड़ करके न जाएं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं स्वर्ग को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। और दूसरी बात, जिस स्तोत्र से, देखो लक्ष्मी की प्राप्ति अगर चाहते हो तो विष्णु महापुराण में जो प्रथम अंश है और 9वां अध्याय, उसमें जो स्तुति भगवान मां लक्ष्मी की इंद्रदेव कर रहे हैं, उस स्तुति के द्वारा, उस स्तोत्र के द्वारा जो भी व्यक्ति इस कलिकाल में पाठ करेगा उसको कभी आप श्रीहीन न होने दें। ये 2 वर मांगे थे इंद्र ने कि एक वर तो ये कि मुझे स्वर्ग में ही आप रहे हमेशा, और दूसरी बात, जिस स्तोत्र से मैंने आपकी स्तुति करी है उस स्तोत्र से जो भी मानव सुबह और शाम के समय पर इस स्तोत्र का पाठ करेगा, दत्तो वरो मया यस्ते स्तोत्राराधन तुष्यतः, जो भी इस कलिकाल में इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसे माम स्तोष्यति न तस्याहम भविष्यामि परांगमुखः, उससे मैं कभी दूर नहीं जाऊं। स्तोत्रों का पाठ करें। और स्तोत्रम कस्य न तुष्यति, स्तोत्र से किसी संतुष्टि नहीं होती। अरे आप किसी महापुरुष के पास जाते हैं, उसके गुण और उसके लिए बोलेंगे अरे प्रभु आपसे तो ये विद्यमान है, आप तो बड़े विद्वान हैं, आप तो बड़े अच्छे हैं, आप तो बड़े दानी हैं, तो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। वाह! और अपनी प्रसन्नता कौन नहीं सुनना चाहता? कौन नहीं सुनना चाहता? वह प्रसन्न होकर के फिर वो आपको आशीर्वाद देता है। उसी प्रकार से किसी भी देवता के पास हम जाते हैं, कोई भी
देवता के हम उपासक हैं तो उसका स्तोत्र और स्तुति का हम अवश्य पाठ करें। स्तुति से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, छोटे छोटे भक्त हुए हैं भगवान के, लेकिन बड़े बड़े काम कर गए। ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे, उनको कौन से वेदों का ज्ञान था, उनको कौन से लेकिन उन्होंने संतों के आश्रय में रह करके, सत्संग के आश्रय में रह करके भगवान की स्तुति करी। और भगवान जिस पर रीझ जाते हैं तो उसको तो फिर सब प्रदान कर देते हैं। और विष्णु का जो ये है, इसमें है वर्णन, भगवान विष्णु का जो वर्णन आता है, ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, धर्मस्य, यशस्य, ज्ञान वैराग्य, जिसके पास ये 6 गुण हैं वही तो भगवान है। भगवान, भग, षडंगादि 6 भग होते हैं। ऐश्वर्य, समग्रस्य, धर्मस्य, यशस्य, ज्ञान वैराग्य था कर्तुम समर्थः परमेश्वरः। वही भगवान फिर प्रसन्नता से अपने भक्तों को, अपने जो भगवान के हितैषी होते हैं उन पर भगवान अपनी कृपा बनाए रखते हैं। और भगवान की कृपा से हम सब लोग यहाँ पर इस और आज का जो समय है वह समापन की ओर है। आज की कथा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। कल पुनः भगवत चर्चा और भगवान की कथा सुनने के लिए हम एकत्रित होंगे और अधिक से अधिक लोग आ पाए। और हम तो बड़े सौभाग्य, अपने को भी सौभाग्यशाली मानते हैं और आप लोग तो हैं ही। कहते हैं कि तीर्थों में रहने वाले जो लोग हैं, ध्यान से सुनना, तीर्थों में रहने वाले जो लोग हैं, यदि वह तीर्थों से अन्यत्र स्थान को चले जाएं तो उनके दर्शन मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। इतनी महिमा है आप लोगों की। मुखा वाले कोई साधारण थोड़ी ना है। आप में तो भगवान माँ भगवती गंगा ही विराजमान है। हम जैसों के लिए कभी आप हमारे यहाँ पर आ जाएं, हमारे जो रावल हैं यहाँ पर हैं, हमारे जो क्षेत्र के जो तीर्थ पुरोहित हैं यहाँ पर, हम तो गंगा के ही रूप में उनको देखते हैं। ये महिमा है। और मेरा भी बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर जो समस्त सेवाल बंधुओं के द्वारा, 5 मंदिर समिति के द्वारा, ग्राम सभा मुखवा के द्वारा जो यहाँ पर निमंत्रण मुझे मिला, मुझे लगता है कि माँ गंगा ने ही वह आमंत्रण दिया है। तो मेरा भी बड़ा सौभाग्य है। और आप सभी को व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आप अधिक से अधिक लोग आएं, इस कथा का खूब लाभ लें, क्योंकि भागवत कथा और भगवान की कथाएं यही जीवन है। व्यासो वेति, शुको वेति, राजा वेति न वेति। कितना भी सुनो, भगवान की कथा को पार नहीं पाया जाता। इसलिए इन कुछ क्षणों के लिए हम एकत्रित होते हैं और कुछ क्षणों में हम लोग केवल भगवान का नाम कीर्तन और उनकी महिमा को यथामति गुरु कृपा से हम सुनने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए, आज की कथा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। और समिति के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, आप सभी का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। तो आइए, कुछ मिनट जिन नारायण की कृपा से हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनका नाम स्मरण करें, सब भाव से गाएंगे और प्रेम से गाएंगे। नारायण नारायण भज मन नारायण। सब नारायण, सब पुकारे भगवान नारायण भज मन नारायण, नारायण भज मन नारायण, नारायण
तब मां भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। इन कंदराओं में बैठ करके इन सुंदर वनस्पतियों के बीच बैठ करके, ऐसे सुंदर पवित्र स्थान में बैठ करके हम उस परमात्मा का जहां तक हो सके नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण मेरे राम प्यारे घनश्याम भज मन नारायण मेरे राम प्यारे घनश्याम भज मन नारायण मेरे राम प्यारे घनश्याम भज मन नारायण मेरे राम प्यारे विष्णु महापुराण की, गंगा मैया की जय, नरसिंह देवता की जय, चंडिका मैया की जय, वीर देवता की जय, नागराज भगवान की जय, समस्त आवाहित देवी देवता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आज की कथा को यहीं पर विराम, कल पुनः कथा के लिए एकत्रित होंगे। भाव प्रेम से आरती और महाप्रसाद। बोले विष्णु महापुराण की जय।